बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शुमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मा गर्म कचौरी की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे चिकन के कीमे के साथ। और मज़े की बात तो ये है कि ये बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। गर्मा गर्म बिस्तर में बैठ के गर्मा गर्म कचौरी खाने को मिल जाए तो यकीन करें हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम आज की रेसिपी को सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम इसे। तो मैंने लिया है एक पैन, और पैन में मैंने ले लिया है 3 कप मैदा। ये कप जिससे मैंने मैदा डाला था इसी हिसाब से मैंने 3 कप लिया है मैदा। और मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है नमक, और ये 4 टेबलस्पून के बराबर है इसमें कुकिंग ऑयल। तो नमक और कुकिंग ऑयल को पहले अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, ये इसको अच्छी तरह गूंद लें एक तरह से, ताकि आटा जो है और नमक है वो सारा अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो जाए। ये इसको थोड़ा सा गूंदेंगे एक से 1.5 मिनट के लिए, तो ये हाथ में बंद होना शुरू हो जाएगा। आप मुट्ठी बंद करेंगे तो आपके हाथ में बंद होना शुरू हो जाएगा, तो ये निशानी होती है कि हमारा आटा जो है रेडी है। तो ये देखिए, ये बंद हो रहा है ना। तो अब इसको हम गूंद लेते हैं। तो मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है 1 कप में। तो अभी मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा ही पानी डाला है और ये बहुत कम पानी में गूंद जाएगा। तो इसको अब गूंदते जाएं, बहुत ही आसानी से जल्दी से गूंद जाएगा। ये देखिए, ये मुश्किल से 3 से 4 मिनट में मैंने गूंद लिया है। तो ये हो गया है रेडी। तो अब इसको थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं ताकि ड्राई ना हो। और ऑयल लगाने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के रेस्ट पे। और तब तक हम अपने कचौरियों की स्टफिंग को करते हैं रेडी। तो पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और फ्लेम हमारी लो टू मीडियम है। और मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने अभी फ्रेश कूटा है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको 30 से 40 सेकंड के लिए पकाएंगे। तो ये देखें, इसका कच्चापन भी दूर हो गया है और ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे कीमा। मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लेके कीमा घर पे ही रेडी किया है चॉपर में। तो आपका भी कीमा इतना ही फाइन होना चाहिए। तो ये देखिए, इसको इस तरह करके मिक्स कर लें अदरक लहसुन के पेस्ट में। तो ये जैसे ही मिक्स होना शुरू होगा ना, तो ये वाटर रिलीज़ करना शुरू कर देगा और ये अपने ही पानी में पक जाएगा। आपको बाहर से कोई भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, ये मैंने इसको चम्मच हिलाते हिलाते इतना पका लिया है। ये देखिए कितना पानी इसने रिलीज़ किया है। तो ये इंशाल्लाह ताला इसी पानी में ही पक जाएगा। तो फ्लेम जो है वो हमारी मीडियम है। अब मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बंद कर दिया है। तो ये देखें, 2 से 3 मिनट के बाद ये कम्प्लीटली कुकड है और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखिए। तो अब जो है मैं इसमें डालूँगी कुछ पाउडर मसाले। मैं आज की रेसिपी में रेड चिली या रेड चिली फ्लेक्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही। मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर। ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे मिक्स। अब हमारा जो कीमा है ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर पानी डालेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो कीमे में अच्छी तरह घुल मिल जाएं। ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने मसालों को कीमे में कर लिया है मिक्स। तो अब मैं इसमें डालूँगी, एक बाउल में मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप किया था। तो बारीक चॉप करना ज़रूरी है। और ये 3 से 4 डाली हैं हरी मिर्चें। तो अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। तो ये देखिए, ये ट्रांसलूसेंट सा दिखने लग गया है। तो अब इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने ली है 1 शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी, आधी प्याली के बराबर। तो अब इन सब्ज़ियों को भी हम कीमे में पकाएंगे 2 से 3 मिनट। बस इतना पकाएंगे कि सब्ज़ियों का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और ये कचौरी जब हम खाएं तो हमारे मुंह में कुछ भी हार्ड हमें फ़ील ना हो। तो हमें इन सब्ज़ियों को प्रॉपरली कुक्ड करना है। ठीक है जी। बस ये 3 से 4 मिनट में ये काम होने वाला है, क्योंकि शिमला मिर्च का क्रंच तो बहुत जल्दी निकल जाता है ना। अगर इसको हम थोड़ा सा भी हाई फ्लेम पे करें तो ये फ़ौरन इसका क्रंच जो है वो चला जाता है।
तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका 2 टेबलस्पून, और इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, वो भी जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून। देखिए मैं इसमें रेड चिली यूज़ नहीं की, तो इसलिए हमें चिली सॉस नहीं डालना। मैंने सिरका और सोया सॉस इस्तेमाल किया है, ध्यान से याद रखिएगा। तो अब इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह, कि हमारे जो सॉसेजेस हैं वो इनका जायका कीमे में हर जगह पहुँचे, और जब हम कचौरी खाएं और हमारे मुंह में हर चीज़ का फ्लेवर आना चाहिए। तो बस हमने इसको बंद कर दिया है 1 मिनट के लिए, और बस ये देखें सब्ज़ियां कितनी अच्छी पक गई हैं। और हम इसको उसी प्लेट में निकाल लेते हैं जिसमें हमने अभी सब्ज़ियां काटी थी ना, तो उसी प्लेट में इसको निकाल लेते हैं, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर उसी पैन में रहा तो ये ठंडा थोड़ा सा लेट होगा, तो हमने जल्दी फटाफट काम करना है ना। तो अब आटे को देख लेते हैं। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका था, बल्कि ज़्यादा ही हो गया आधे घंटे इसको आटे को। तो अब हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे। हालांकि ये फ़ाइन है, प्रॉपरली नज़र भी आ रहा है कि बिल्कुल फ़ाइन है ये, लेकिन बस थोड़ा सा फिर भी इसको प्लेन करना ज़रूरी है। तो ये देखिए ये मैंने इसको गूंदते गूंदते बिल्कुल प्लेन कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटी छोटी पेड़ियाँ बना लेंगे। पूरी से भी छोटी हम बनाएंगे पेड़ी, ये देखिए। वैसे तो हमारी आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना भी साइज़ रखना चाहें कचौरी का। तो मुझे ये साइज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल सही लग रहा था। तो मैंने इसी साइज़ की सारी छोटी छोटी सी पेड़ियाँ बना ली हैं, ये देखिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो एक पेड़ी उठा के हम ऐसे ही हाथ से उसको बढ़ाते जाएंगे। हमने जो है बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही इसको बहुत पतला हमने बनाना है, ना ही बड़ी हो जाएगी बेलने से। तो इसलिए हमने इसको हाथ से ही बड़ा किया है। अब हम थोड़ी सी डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं इसको, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे और प्रेजेंटेबल लगे। तो मेरे पास ये मैशर था, पोटैटो मैशर। तो मैंने सोचा कि इससे थोड़ी सी डिज़ाइन देने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से बॉक्सेस बन गए हैं। तो अब कोई भी कटोरी ले लें इसी पूरी के साइज़ की हो। ये कटोरी का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो। और अब इसमें डालें अपनी स्टफिंग जो हमने रेडी की थी, तो वो भी ठंडी हो गई है। और अब हम इसको इस तरह कर लेंगे बंद। ये देखिए ये हो गई है बंद। और अब इसको लास्ट में जो है आप घुमा दें, अच्छी तरह प्रेस कर दें, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो ये देखिए ये हमारी एक कचौरी हो गई है रेडी। ठीक है जी। तो अगली भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे बनाया मैंने। तो ये देखिए हाथ से हम इसको करेंगे बड़ा, ठीक है जी। क्योंकि ना ही बहुत पतला चाहिए हमें और ना ही बहुत मोटा चाहिए, बस हमें इतना चाहिए कि हमारी डिज़ाइनिंग प्रॉपर आ जाए पूरी के ऊपर। तो ये देखें ये हमारी डिज़ाइनिंग आ गई है, कितनी कोई प्यारी लग रही है ना, माशाल्लाह बहुत प्यार आ रहा है मुझे इस पूरी के ऊपर। तो ये देखें इस कटोरी में इस तरह रखें उल्टा करके, और उल्टी साइड से भरें इसको स्टफिंग से। स्टफिंग का मसाला तीखा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, वैसे जैसा आप चाहें आप बना लें स्टफिंग को। तो आप जो है फिर अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के हिसाब से फिर इंजॉय कीजिए। तो ये देखें इस तरह घुमाते हुए मैंने सील कर दिया है पीछे से, और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये डिज़ाइनिंग। तो मैंने ये सारी बना के कर ली हैं रेडी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं इन कचौरियों को फ्राइंग की जानिब लेके। तो अभी मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी में मैं और आप कनेक्टेड रहें। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी, थैंक यू वेरी मच। तो जो हमने ऑयल डाला है पैन में उसको हमने मीडियम पे ही रखना है, हाई पे लेके नहीं जाना। और ये कचौरियाँ मैंने डाल दी हैं ऑयल में। तो मैंने इसको 1.5 से 2 मिनट एक साइड से कुक कर लिया है। तो डालते ही फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाना होता, थोड़ा सा इनको पकने दें, फिर आप इनको जो है ना
जब लगे आपको कि नीचे की बेस सेट हो गई है तो फिर आप इसको उलट पुलट सकते हैं। ये देखिए मैंने भी तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद इनको उल्टा है। तो ये देखिए उलटते पुलटते 3 से 4 मिनट में हमने अपनी पूरियों को कर लिया है रेडी, सॉरी कचौरियों को। तो डिज़ाइन कितनी कोई प्यारी लग रही है ना फ्राई होने के बाद भी। तो बस आपने फ्लेम की तरफ स्पेशल तवज्जो देनी है, हाई पे बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए वरना आपकी कचौरियाँ जल जाएंगी। तो बस अब ऑलमोस्ट हमारी कचौरियाँ डन हैं। तो बातें करते करते उलटते पुलटते हमने अपनी कचौरियों को कर लिया है रेडी। तो अब टाइम है इनको बाहर निकालने का। ये देखिए डिज़ाइन देखें कितनी प्यारी लग रही है इसके ऊपर। तो ये देखिए ये मैंने सारी कचौरियाँ कर ली है रेडी। आप आवाज़ सुने कितनी खस्ता हैं, एकदम मज़ेदार। और माशाल्लाह ये देखें अंदर तक फिलिंग भरी हुई है। आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दिया करें। ये देखिए कितनी खस्ता है और कितनी मिनट में हमने झटपट इसको रेडी कर लिया है। क्योंकि सर्दियों में ऐसी रेसिपीज़ खाने का तो अपना ही मज़ा है ना। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शमाइला को भी दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।